Hello students, hope you all are doing well. My name is Apeksha and I teach you guys English. Today we will read the chapter of class 8, chapter 1 from the book Honeydew, and the name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. This chapter is written by Michael Morpurgo. This chapter is about a present of Christmas that became the best present in the world till now. That present was so overwhelming for that person that she considered it the best. There are times in our life when we get something very small or very inexpensive, very cheap, but that tends to become the most beautiful thing in this world for us. So basically this is about that. Now we will discuss the chapter. We will see what exactly the chapter is about. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was nearly 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. ब्रिडपोर्ट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। तो यहाँ ये बात की गई है कि मैंने एक जंक शॉप में, एक दुकान में, जंक शॉप जहाँ पुराना सामान मिलता है, ठीक है, वहाँ ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप है, वहाँ मैंने इसे देखा। क्या देखा? और रोल टॉप डेस्क, एक ऐसा डेस्क जो ऊपर से राउंड शेप में हो, उसको हम कहते हैं रोल टॉप। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। दुकानदार ने उसको बताया कि ये 19th सेंचुरी का डेस्क है। एंड ओक, ओक का मतलब बलूत, बलूत का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बनाया गया है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मेरे को एक हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, बट सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, एक्सपेंसिव, बहुत महंगे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। जिसकी जिस टेबल को राइटर अभी देख रहा है, ऑथर अभी देख रहा है, उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो ऊपर का टॉप था उसमें टुकड़े हो रखे थे, मतलब वो प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर राउंड नहीं था। वन लेग क्लमजली मेंडेड, क्लमजली का मतलब होता है बहुत ही भद्दे तरीके से, बहुत ही अजीब सा, मेंडेड मुड़ा हुआ। एक जो उसका पैर था, मतलब किसी भी टेबल में कोई कोई 4 लेग्ड होता है, कोई 2 लेग्ड होता है, कोई सिंगल स्टैंड वाला भी होता है, तो उसका एक पैर बहुत बुरी तरह मुड़ा हुआ था। मुड़ा होना मतलब उसका एक जो पाया कहते हैं जिसको हम हिंदी में, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था और क्लमजली बहुत ही अजीब तरीके से। स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च मार्क्स होता है जो जल जाता है, जल जाती है जब कोई चीज़, उसके जो निशान होते हैं। स्कॉच मार्क्स बेसिकली झुलसा हुआ, झुलस जाता है अगर कुछ, उसको हम कहते हैं स्कॉच मार्क्स। ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ पूरा ऐसा लग रहा था कि ये टेबल कभी जला है, पूरा झुलसा हुआ निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। बहुत ही कम पैसों में वो बेचा जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको खरीद लेता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क भी है, इतना अजीब सा सामान खरीदना और इतना पैसे देकर इतना बोरिंग और इतना टूटा फूटा सामान खरीदना इज़ अ काइंड ऑफ चैलेंज, लेकिन मुझे ये लेना था क्योंकि ऑथर को इसकी ज़रूरत थी, ऐसे एक टेबल की। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। गैरेज के पीछे राइटर का वर्क रूम है, वर्क रूम जहाँ वो काम करता है, गैरेज जहाँ बेसिकली जहाँ गाड़ियाँ ठीक होती हैं या गाड़ियाँ वगैरह रखी जाती हैं। तो मैंने उस आदमी को पैसे दिए और मैं उस टेबल को वहाँ ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव के दिन से ही मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। आकर क्या करा उसने, उसके टॉप को, वो जो टेबल का ऊपरी सतह होती है उसको हटा दिया और उसके ड्रॉर्स भी हटा दिए। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर का मतलब क्या होता है? विनीर का मतलब होता है मेज़। वो हर जगह से उसने लिफ्ट कर दिया, हर जगह से इधर उधर कर चुका था वो। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। उसको लगा कि ये डेस्क पूरा डैमेज्ड है। क्यों? आग भी लगी थी और शायद पानी से जब लकड़ी अजीब सी डैम्प आउट हो जाती है, फूल जाती है, वो वैसे भी हो रखा था।
तो उसने मन ही मन सोचा कि पानी और आग दोनों ने ही इस डेस्क का काम कर दिया है अच्छी तरह से। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बंद हो रखा था, मतलब वो निकल नहीं रहा था। हो जाते हैं ना कोई कोई ड्रॉर्स स्टक हो जाते हैं, उनका जो क्या कहते हैं ग्रीस होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाते हैं। तो लास्ट ड्रॉर निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इरेज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसको बहुत आराम से निकाल सकूँ, जेंटली, बहुत ही धीमे से, बहुत ही आराम से। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब, फोर्स मतलब ताकत, और ब्रूट बहुत तेज़ी से। लास्ट में मैंने बहुत तेज़ी से उस ड्रॉर को निकाला। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट होता है मुट्ठी, उसकी जो साइड था, क्या कहते हैं, ड्रॉर का जो कोना था, वो उसकी मुट्ठी में बहुत तेज लग गया। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ। शैलो स्पेस मतलब एक हल्का सा खाली सी जगह उसको दिख रही थी। अ सीक्रेट ड्रॉर मतलब उस ड्रॉर के नीचे एक छोटी सी जगह थी जहाँ एक छोटा सा ड्रॉर था। दैट वॉज अ सीक्रेट ड्रॉर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस सीक्रेट ड्रॉर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने उस ड्रॉर को खोला और उसके अंदर एक छोटा सा काले रंग का एक बॉक्स था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी, जैसे कि कोई लाइन्ड पेपर होता है ना, वो लगा के उसके ऊपर एक सेलो टेप लगी हुई थी। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग। शेकी का मतलब एक अजीब सी, किसी किसी की राइटिंग बहुत ज़्यादा स्थिर होती है, बहुत ज़्यादा बैठी हुई होती है, और कोई कोई बिल्कुल। शेकी इज़ बेसिकली व्हेन यू राइट फ्रॉम वेरी योर ओपन हैंड, लाइक बहुत बहुत फ्री वे में लिखते हो, फ्री राइटिंग जिसको कहते हैं ना, उसको वो होती है शेकी हैंड राइटिंग। तो उस पर लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915, ये चीज़ लिखी हुई थी। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और जब कोई वो टाइम आएगा तो मेरे साथ इसको दफन कर देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था कि मुझे ये बॉक्स नहीं खोलना चाहिए, किसी का कुछ पर्सनल सामान है। बट द क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स का मतलब होता है शक होना, और मुझे शक हुआ, और मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, मेरी जो जिज्ञासा थी, उसने मुझे रोका नहीं, और मैंने उसको खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स there was an envelope. The address read Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Breaches, Bridport, Dorset. उसमें एक एनवलप था, उस पे ये लेटर, ये नाम और ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने लेटर निकाला और उसको पढ़ा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26 1914। वो जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा हुआ था, और उस पर डेट कब की डली हुई थी, December 26 1914 की। नाउ देयर जस्ट अ कॉम्प्रिहेंशन चेक कि इतना पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड? द ऑथर फाइंड अ रोल टॉप डेस्क टेबल। What did he find in the secret drawer? He find a black tin box. Who do you think had put in there? और आपको क्या लगता है वो किसने रखा होगा? There must be a person called Jin who had written that letter, तो must be he just put that letter there. अब लेटर में क्या लिखा था, we will read that. Dearest Connie. Connie is a Connie, you can call it anything. It is a name of a person. Dearest Connie, प्यारी Connie. आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तुम्हें एक बहुत ही खुश दिमाग से ये लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल, कुछ बहुत ही बेहतरीन अभी हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे तुम्हें एक ही बार में बताना है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई। बेसिकली खाई में, तो आप सोच रहे होगे खाई में कैसे खड़ा होगा कोई, तो ऐसे बूट कैंप वगैरह होते हैं, तो वो खाई की शेप के होते हैं, तो उसको हम ट्रेंचेस कहते हैं। वीवर्स, तो हम सब वहाँ खड़े थे पिछली सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, पिछली सुबह क्रिसमस थी, जब वो लेटर लिखा गया था उससे एक दिन पहले क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन।
क्रिस्प का मतलब ऐसे करारा होता है, कोई बहुत कुरकुरी, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट मॉर्निंग, मतलब एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही सुंदर सुबह थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग दैट वॉज आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वैसी ही बिल्कुल ठंडी और बर्फीली, हल्की हल्की बर्फीली, जैसी कि ये क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we begin it. अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमने इसको कैसे शुरू करा, बट द ट्रूथ आई एम ashamed to say is that Fritz began it. Fritz is the name of a person basically. तो ये मुझे बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उस इंसान ने ये शुरू करी. नाउ वी विल लेट दिस चैप्टर विल लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली फ्रिट्ज वाज, हु एग्जैक्टली फ्रिट्ज वाज. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. किसी ने सबसे पहले देखा कि जो ट्रेंचेस हैं, जो हमारे खाई है बेसिकली खड़े होने की जगह, उसके ऑपोजिट साइड से एक वाइट कलर का फ्लैग लेके कोई खड़ा है. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड. उसके बाद वो हमें वहां से बुला रहे थे. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. When we had got over the surprise, us some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. Fritz is the name of person जो ऑपोजिट साइड में खड़े थे और वाइट फ्लैग लहरा कर कह रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, और हमने भी कहा कि सेम टू यू, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा बस इतना ही है. बी ऑल डिड, जो हमने करा बस इतना ही था जो हमें करना था. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. और तभी के तभी एक इंसान खड़ा हुआ अपने ग्रे कलर के ग्रेट कोट, अ वेरी हैवी लॉन्ग कोट, उसको हम ग्रेट कोट कहते हैं, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और एक वाइट कलर का फ्लैग वो लहरा रहा था. डोंट शूट लैड्स. लैड्स मतलब लड़कों को कहा जाता है. एक क्या कहते हैं, रनिंग लैंग्वेज होती है हम सबकी, अजीब तरह की एक लैंग्वेज जो हम बना लेते हैं, दैट इज इन दैट डोंट शूट लैड्स, नहीं शूट मत करो लड़कों. समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया. एंड नो वन डिड, और फिर किसी ने किया भी नहीं. देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. पैरापेट होता है रेलिंग, और एक एक करके फ्रिट्स वहां खड़े होते गए. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट. अपने सर को नीचे करो, मैंने बताया था कि ये एक ट्रिक है, पर ये एक ट्रिक नहीं थी. One of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have schnapps. Schnapps क्या होता है? एक खाने की चीज होती है, ठीक है? A German drink. Sorry, it's a drink. A German drink that is made from grain. ग्रेन होता है कोई भी आपका अनाज, उससे कोई ड्रिंक बनाते हैं जर्मनी में, उसको एक स्कैनाप्स कहते हैं. कि इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, किसी जर्मन ने वहाँ बोला कि ये क्रिसमस डे है, हमारे पास ड्रिंक्स है, वी हैव सॉसेजेस, सॉसेजेस यू मस्ट हैव इट. ये खाने की चीज़ होती है. वी मीट यू, यस, हमारे पास ड्रिंक है, सॉसेज है, हम आपसे मिलने आए हैं, हाँ. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. अब ऐसे ही बहुत सारे लोग आते गए और हमारी तरफ आते गए. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज. मॉरिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, उसने वो सबसे पहले था. उसने कहा कम ऑन बॉयज, आओ. वट वर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और किसी ने उन्हें नहीं रोका. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, बट देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, great coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was the part of this. In the middle of the war, we were making peace. मैं उस वक्त एक ऑफिसर था और शायद मुझे रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या देखा कि लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने हमारी तरफ आ रहे हैं, और हमने एक वॉर के बीच में, लड़ाई के बीच में एक थोड़ी शांति बनाने की एक जो कोशिश थी, मैंने उसको जारी रहने दिया, इसलिए मैंने किसी को नहीं रोका. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड.
तुम यकीन नहीं करोगी, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कॉनी कि मेरी उस वक्त फीलिंग्स, मेरी भावनाएं कैसी थी जब फ्रिट्स ऑफिसर जो अपोजिट तरफ के जो ऑफिसर थे, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हैंस वॉल्फ अपना नाम बताते हुए ही सेड, gripping my hand warmly and holding it, I am from Dusseldorf. I play the cello in orchestra. Happy Christmas. डजल्डॉफ एक जगह का नाम है। उन्होंने अपनी हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं वहाँ से हूँ, एंड आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। सेलो ऑर्केस्ट्रा इज अ समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक। मैं वो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। और उन्होंने उनको क्रिसमस विश करा। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। और मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम क्या है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। डॉर्सेट का नाम सुनते ही फ्रिज ऑफिसर हंसे। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। मैं इस जगह को जानता हूँ, और बात करते करते हमने रम पी, रम इज़ अ ड्रिंक, और सॉसेज खाया। एंड वी टॉक्ड, और बातें करने लगे। Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever have been to England. वो एक परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे कॉनी, लेकिन वो कभी इंग्लैंड नहीं आए। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। और उनको इंग्लैंड के बारे में जितना भी उन्होंने पढ़ा है, वो सब अपने स्कूल से पढ़ा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की रीडिंग बुक्स से सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अब फ्रिज ऑफिसर की फेमस फेवरेट राइटर और बुक की बात हो रही है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डॉसेट। ये कुछ जगहों का नाम है जिनकी वो लोग बात कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उनकी एक वाइफ है और एक बेटा है। Born just 6 months ago, who is of 6 months only. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अब वहाँ का सिनारियो वो कॉनी को बता रहे हैं कि हर जगह खाकी पीपल थे, और मतलब बात कर रहे थे, हंस रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर वट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और तुमने जो क्रिसमस केक भेजा था कॉनी, हमने वो खाया। He thought that marzipan was the best he had ever tasted. Marzipan is the name of a sweet मिठाई का नाम है। तो उनको लगा कि marzipan is the best that he had ever tasted. I agreed, मैंने agree किया। We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. ये जानते हुए कि वो मेरे एनिमी हैं, वो मेरे दुश्मन हैं, हमने हर चीज़ पर अग्री करा, और ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई। Then someone, I don't know who, brought out a football. Greatcoat were dumped in pile to make goalpost, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz, out in the middle and no man's land. उसके बाद वहाँ फुटबॉल खेलने की तैयारियां होने लगी, तो उसी का सारा सिनारियो बताया है कि एक तरफ टॉमी थे, एक तरफ फ्रिट्ज थे, और जहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जहाँ पर इतना वॉर, जहाँ पर इतनी एनिमी वाली चीज़ें थी, वहाँ पर हम लोगों साथ में फुटबॉल खेलने की तैयारी करने लगे। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हम दोनों ने क्लैपिंग शुरू कर दी अपने और स्टैम्पिंग आर फीट, और थोड़ा कूदना शुरू कर दिया उस जगह पर, ताकि हमें ठंड ना लगे जितनी ठंड वहाँ थी। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तब वहाँ एक मोमेंट था जब मुझे लगा कि हम सही में घुल मिल रहे हैं। इस क्रिसमस एयर या क्रिसमस एटमॉस्फेयर में हम घुल मिल रहे हैं। मिंगलिंग का मतलब होता है घुलना मिलना। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। उन्होंने भी शायद इस चीज़ को नोटिस करा और हंसे। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ while, I think this is how we should resolve this war, a football match. No one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. फ्रिट्ज ने उन्हें कहा, फ्रिट्ज की तरफ के ऑफिसर ने, कि मुझे लगता है हमें अपनी लड़ाई को भी ऐसे ही रिजॉल्व करना चाहिए।
एक ऐसे ही फुटबॉल मैच की तरह, जहाँ ना ही कोई बच्चा ऑर्फन होगा, अनाथ होगा, ना ही कोई वाइफ विडो, कोई भी बीवी विधवा होगी, और ना ही वहाँ कोई मरेगा। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। लेकिन हंसते हुए उन्होंने क्या कहा कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तब हम शायद जीत सके। वी laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Connie, Fritz won 2-1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. सैड टू से, ये बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन फ्रिट्ज जीत गए 2 गोल्स से, 2 गोल से जीत गए। लेकिन उन्होंने कहा, बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही महान वे में कहा कि हमारा गोल उनके गोल से वाइडर है, इसीलिए ज़्यादा फेयर नहीं था ये गेम। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the scallops and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. ऐसे ही दिन बीतने लगा क्रिसमस का, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सबने एक दूसरे को विश करा और मैं फिर से हैप्पी मैरी क्रिसमस कह के अपने अपने शेल्टर में जाने लगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, हैंसवोल्फ सेड। हैंसवोल्फ ने कहा कि शायद यही है जो हर सोल्जर चाहता है। दोनों तरफ का, किसी भी तरफ का सोल्जर हो, वो यही चाहता है कि लड़ाई जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर जाएं। टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखिए जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ना ही कभी इस मोमेंट को भूलूंगा, ना ही कभी इस दिन को भूलूंगा, ना ही कभी आपको भूलूंगा। ही saluted and walked away from me slowly, unwillingly, और ना चाहते हुए भी वो वहां से गए। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundred of grey-coated men drifting back toward their trenches. मुझे एक बार को लगा कि वो मुड़े और एक बार उन्होंने मेरी तरफ वेव करा, उसके बाद वो भी उन 100 लोगों की तरह बन गए जिन्होंने ग्रे कोट पहन रखा था और अपने ट्रेंच की तरफ जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन आर डगआउट, डगआउट होता है कोई जिस जगह को हमने खोद कर रखा हो, सोल्जर्स ऐसी ही जगहों में रहते हैं। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, उस दिन हमने उन्हें कैरोल गाते हुए सुना। कैरोल मतलब सॉन्ग, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नॉट साइलेंट नाइट, ये गाने का नाम दिया हुआ है। Our boys gave them a rousing chorus and while shepherds watch. हमारे लड़कों ने उन्हें एक राउजिंग कोरस दिया। कोरस मतलब सहगान, साथ में उन्होंने भी गाना शुरू करा। We exchanged carol for a while and then we all fell silent. We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. ऐसे ही गाना गाते गाते एकदम से शांति हो गई और हम सब जानते थे कि ये एक ऐसा टाइम है, ऐसी पीसफुल और गुडविल वाला टाइम है जिसे हम सब जब तक हम जिंदा रहें तब तक हम याद रखने वाले हैं। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरेबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट what happened how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. Your loving जिम। उसके बाद उन्होंने लेटर के लास्ट में आए कि मैं जानता हूँ कि अगली क्रिसमस तक ये जो दिन है ये एक टेरिबल मेमोरी बन जाएगा शायद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों आर्मीज के बीच ऐसे ही हमेशा पीस रहे और ऐसे ही हम हमेशा साथ रहें। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। योर्स लविंग जिम। नाउ इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन चेक। हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when? किसने किसको और कब लेटर लिखा था? किसने लिखा था? जिम ने। किसको लिखा था? कॉनी को। एंड वेन? ऑन 26 December. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? लेटर क्यों लिखा गया था? कि because Jim wanted to tell Connie about the day of Christmas. What was the wonderful thing that had happened? सबसे सुंदर चीज़ क्या थी जो हुई थी? ये कि दोनों आर्मीज के बीच में बहुत पीसफुल तरह से उन्होंने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? They were teachers.
जिम मैकफर्सन टीचर थे और हैंस वोल्फ इंग्लिश स्कूल में थे. Had Hans Wolf ever been to Dorset? No. Why did he say he knew it? Because he had read about it in his school time in his English books. Do you think Jim Macpherson came back from the war? How do you know this? क्या आपको लगता है जिम मैकफर्सन वॉर से आए और आपको ये कैसे पता? We will read about this in the next paragraph. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, knew what I had to do. I dove into Bridport just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. अब ऑथर ने पूरा लेटर पढ़ लिया था. अब वो जानता था उसे क्या करना है. अगली सुबह वो उस एड्रेस पर जाने के लिए निकला. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. वो उस घर में पहुंचे. किसके घर में? जिम मैकफर्सन के घर में, जो बहुत ही पुराना था. शायद अजीब सा जला हुआ रूफ उसकी टूटी फूटी सी थी. और उन्होंने मिसेस मैकफर्सन के बारे में पूछा. Oh, yes, said the old man in his lepers. He knew her well, a lovely old lady. He told me a bit muddle-headed. Muddle-headed मतलब जो confused रहती हो हमेशा. But at her age, she was entitled to be, wasn't she? तो जिन्होंने ऑथर से जो मिले थे उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ. कुछ वो बहुत ही प्यारी हैं, ओल्ड हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं. लेकिन वो जिस एज में हैं वहाँ वैसा होना शायद ज़रूरी भी है या शायद बहुत नॉर्मल है. 101 years old. वो कितने साल की थी? 101 years की. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो इस घर में तब भी थी जब यहाँ आग लग गई थी. आग कैसे? प्रोबेबली कैंडल से लगी होगी क्योंकि वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी. उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. फिर उस ओल्ड मैन ने ऑथर को बताया कि फायरमैन ने उनको निकाल तो लिया था, लेकिन अब वो कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस में है, जो डॉर्चेस्टर में है, उस शहर के दूसरी तरफ है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ. ऑथर को वो जो नर्सिंग होम था वो बहुत जल्दी मिल गया, आसानी से मिल गया. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. अब उस जगह की बात बताई गई है कि वो जगह कैसी दिखती थी. हर जगह पेपर चेन्स थी हॉल में और क्रिसमस ट्री था. उन्होंने बताया वहाँ पर कि मैं एक फ्रेंड हूँ जो मिसेस मैकफर्सन से मिलना चाहता हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डाइनिंग रूम से देख पा रहा था जहाँ पर सब ने पेपर कैप पहन रखी थी, पेपर हैट, और सब गा रहे थे. द मैट्रॉन का मतलब बूढ़ी औरत, बुजुर्ग, ओल्ड लेडी, हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. शी इवन ऑफर्ड मी द मिन्स पाई. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with others, she told. She has rather confused today, so we thought it best she had a good rest. मिसेस मैकफर्सन यहाँ नहीं है, वो अलग जगह पर हैं. वो आज थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी तो हमें लगा आज उन्हें रेस्ट करना चाहिए. सो शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट. उनकी कोई फैमिली नहीं है, क्या आप जानते हो? कोई उनसे मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर दैट शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू. शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. वो मुझे एक जगह पर ले गए. दैट जगह इज कॉल्ड कंजर्वेटरी विद, वहाँ जहाँ पर बहुत सारी चेयर्स थी और बहुत सारे प्लांट्स थे, और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया.
The old lady was sitting in a wheelchair. Mrs. Macpherson, the old lady, was sitting in a wheelchair. वो एक व्हील चेयर में बैठी थी. Her hands folded in her lap. उनके हाथ मुड़े हुए थे. She had silver white hair pinned into a wispy bun. उनके उनके बालों का टेक्सचर बताया गया है कि उनके सफ़ेद बाल एक बहुत ही विस्पी, बहुत ही ढीले ढाले बन में एक बन बना रखा था. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो बाहर गार्डन में देख रही थी. हेलो, आई सेड. मैंने कहा हेलो, ऑथर ने. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत ही खाली नज़रों से देखा. खाली नज़रें, वैकेंटली मतलब कि क्या मैं जानती हूँ, क्या मैं नहीं जानती, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज रहती थी. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन. और मैंने उन्हें कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैं आगे बढ़ता गया. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स. मुझे ये मिला और मुझे लगा ये शायद आपका है. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. जैसे जैसे मैं बोल रहा था उनकी आंखें सिर्फ मेरे चेहरे पर थीं और मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उन्हें वो लेटर दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. वो लेटर देखते ही वो बहुत खुश हो गई. उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनके फेस पे एक सडनली एक हैप्पीनेस आ गई. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उन्हें पूरा सब कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी कि मुझे वो डेस्क कैसे मिला, कैसे मेरे को ये लेटर मिला, लेकिन वो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, वो मेरी बात सुन नहीं रही थी. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. कुछ देर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्होंने उस लेटर को बहुत ही नम्रता, टेंडरली मतलब बहुत ही प्यार से, स्ट्रोक्ड मतलब मोड़ लिया और अपने फिंगर टिप्स में रख लिया. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. उन्होंने तभी के तभी मेरा हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों आंखों में आंसू था. उन्होंने कहा तुम आ गए, तुम आ गए, क्रिसमस में तुम घर आ गए. शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. Now the old lady thought that that person is her husband Jim. तुम आओ मेरे पास बैठो जिम, यहाँ बैठो. यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रेजेंट हो मेरे लिए जो मुझे क्रिसमस पे मिला. आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. जिम, उन्हें लग रहा था कि वो इंसान जिम है, उनके हस्बैंड है. मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. और तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. मुझे हमेशा ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ ही हो. एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर. अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम खुद ही इसे पढ़ो. क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर दोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. आई वुड लव दैट सो मच. मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक. marzipan all around. I know how much you love marzipan. So students, we are done with the chapter. The chapter is completed. And if you have any kind of confusion about this at any point, please do comment down below. Thank you.